अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत और इसकी क्या ज़रूरत है। जैसे पहले हम अर्ज़ कर चुके हैं कि मासूमीन के दौर में जो शायर हुसैनिया में दो चीज़ें थी, एक सैयद शुहदा पे गिरिया करना और दूसरी चीज़ जो थी वो ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। लोग करबला जाया करते थे, हत्ता उस दौर में भी करबला जाया करते थे कि जो दौर बनी उमैया, बनी मरवान और बनु अब्बास के अदवार थे, और उस दौर में कि जहाँ सख्त मुश्किलात थे, यानी इस कदर मुश्किलात थे कि जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिवायत मौजूद नहीं है कि जिसमें मासूम ने फरमाया हो कि अगर खौफ का आलम हो तो ज़ियारत न करें। बल्कि दूसरे मासूमीन के लिए बाज़ उलमा फरमाते हैं कि दूसरे मासूमीन के लिए ये रास्ता है, मसलन अगर कहीं जगह पर कोई ख़तरा है तो ज़ियारत न करें। लेकिन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इस कदर ज़रूरी है कि चाहे ख़तरा भी हो, ज़ियारत को तर्क नहीं करना। ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत भी है, चूँकि वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ज़ियारत अपने जद की ज़ियारत के लिए आते थे और जद की ज़ियारत करते थे, करबला यहाँ आते थे। इसी वजह से मकामात भी है कुछ, और ख़ुद ये सिलसिला जो है ख़ुद शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत ये जान चुके थे और हदीस मुतवातिर मौजूद थे। इब्न ज़रारा इब्न मसूद और इस किस्म के मोतबर सहाबा जो थे उन्होंने मुतादिद अहादीस सुने थे कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वारिद थे। तो इसी वजह से जो भी सहाबा थे वो दूसरे लोगों को भी ये फरमाते थे कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाया करें और इसकी सख्त तरीके से ताकीद करते थे। और उलमाए किराम का भी आज भी ये सिलसिला है कि अगर कुछ ना कुछ भी हो सकता है तो या तो ख़ुद जाते हैं ज़ियारत के लिए, या कुछ अगर उज़र है तो दूसरे लोगों को इस चीज़ की तरफ रग़बत दिलाते हैं और दूसरे लोगों को हत्ता अपनी नियाबत में ज़ियारत के लिए भेजते हैं। ये सिलसिला रहा और मुतवातिर अहादीस मौजूद है, हत्ता यहाँ तक मौजूद है कि जब फ़ज़ाइल ज़ियारत के मासूमीन अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे तो बाज़ सहाबी ये कह देते थे कि काश हम हज पे ना जाते, करबला चले जाते। इस किस्म की रिवायात है, और अलबत्ता जो वाजिब हज है वो अपनी जगह पर है, ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन यह है कि सवाब की बराबरी का हिसाब है। और हत्ता रिवायत में यह है कि अगर कोई शख्स करबला की ज़ियारत के लिए क़स्द कर ले, सिर्फ़ क़स्द कर ले, अभी आया नहीं है, क़स्द उसने कर लिया, उस क़स्द का असर यह है, उसकी बरकत यह है कि ये शख्स गुनाहों से पाक हो जाता है सिर्फ़ क़स्द करने से। यानी बाज़ रिवायात में हत्ता इस कदर है चीज़ जाए कि एक शख्स जो है वो करबला पहुंच जाए, फिर कुब्बे के नीचे चला जाए, फिर उसके बाद ज़ियारत पढ़ें। उससे पहले यानी पहले ही मरहले में एक शख्स ने ज़ियारत का कष्ट कर लिया, पासपोर्ट उसने बना लिया, ज़ियारत का कष्ट कर लिया, रिवायत में है कि उसकी पूरी गुनाहें बख्श दी जाती है, यानी वो गुनाहों से मुबर्रा हो जाता है, उसकी कोई गुनाह उनके सर पे नहीं। बल्कि बाज़ रिवायात में तो यह है कि तफसीर के साथ कि गफ़रल्लाहु ज़नबन तक़द्दमन व तअख़रा, यानी जो पहले की गुनाहें हैं जो गुज़र चुकी है, माजी की गुनाही भी बख्श दी जाती है और जो मुस्तक़बिल की गुनाहें होती है वो भी बख्श दी जाती है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये असर है, उनकी ये फ़यूज़ और बरक़ात है। तो अर्ज़ करूँ कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी मौजू पर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजू पर इंशाअल्लाह आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। अगर कंट्रोल रूम से उनके साथ रब्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। और खुशबख्ताना फरमा रहे हैं कि रब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान
इज़्ज़त माब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इब्न अली हैदरी साहब क़िबला हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और हमारा राब्ता जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से हैं इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर हैं? खुदा का शुक्र है, आप खैरियत से माशाअल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इन आयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तस्लियत और पुरसा पेश करते हैं मौला हुसैन की मज़लूमाना शहादत का, अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम, मोहम्मद की मुसीबत का अज़्ज़मल्लाहु उजूरना उजूरकुम इंशाअल्लाह सलामत रहे। और नहायत ही क़िबला आपके शुक्रगुज़ार है कि आपने कीमती औक़ात में से ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आज गुफ्तगू जो है वो हमारी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से है। तो पहला सवाल क़िबला ये है कि क्या हर शख्स हर इंसान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर सकता है? इस पर क़िबला अगर एक वज़ाहत फरमाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि, अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अम्मा बाद फ़क़द। जी माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा आपका सवाल है ये, और इसके बारे में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। देखिए, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक है वो माल दौलत से नहीं है बल्कि तौफीक इलाही से है। बेशक। अगर इंसान ये चाहता है कि मैं जब चाहूँ ज़ियारत कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है जब तक कि खुदावंद आलम उसे तौफीक ना दे। बेशक। और इस सिलसिले में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस मिली जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अरादल्लाह बिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बी हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही, और मन अरादल्लाह बिहिस्सू क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बी बुग़्ज़ल हुसैन और बुग़्ज़ ज़ियारतिही। अगर अल्लाह किसी बंदे से खैर और नेकी का इरादा करना चाहता है तो उसके दिल में अल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा करता है और उसके दिल में ज़ियारत की ख्वाहिश पैदा कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ियारत इमाम हुसैन का ताल्लुक खुदावंद आलम से है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा इंसान को ज़ियारत नहीं हो सकती। और आप देखिए फिर इसमें रिवायत में लफ्ज़ है मन अरादल्लाह, जब अल्लाह किसी बंदे से इरादा करे खैर का, तो इरादे में भी कितना फर्क है। आम आदमी का इरादा हुआ, फिर एक आलिम का इरादा हुआ, फिर एक मर्जे का इरादा हुआ, फिर एक मासूम का इरादा हुआ, एक नबी का इरादा हुआ, फिर नबियों के सरदार का इरादा हुआ, और फिर नबियों का सरदार जिस अल्लाह की बारगाह में सर झुका उस अल्लाह का इरादा। कितना फर्क हो गया। और फिर ये भी जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करना चाहे तो इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत खुदा की निगाह में खैर ही खैर है। और फिर अल्लाह क्या करता है, अल्लाह उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा करता है। तो इसका मतलब ये जिन लोगों के दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहब्बत है तो खुदावंद आलम उनसे खैर का इरादा कर चुका है। और फिर ये कि जो लोग ज़ियारत इमाम हुसैन से मुशर्रफ होते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो उन्हें अल्लाह का शुक्र बनाना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौफीक दी और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ किया। और फिर उसके बाद मौला ने भी फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से बुराई का इरादा करता है अल्लाह उसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन पैदा करता है और उसके दिल में ज़ियारत इमाम हुसैन से तनफ़ुर पैदा कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के दिल में बुग़्ज़ हुसैन है ये अल्लाह ने उनके दिल में डाला है। अच्छा, डाला भी किस वजह से? उनके नसब की कमी ही की वजह से डाला होगा। होगी उनके नसब में कुछ कमी होगी, इस वजह से जो है वो अल्लाह ने उनके दिल में बुग़्ज़ हुसैन डाला। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल औलाद व ला युबग़िज़ुका इल्ला खबीस औलाद। तुमसे मोहब्बत ही वो करेगा जिसका नसब पाक होगा, और तुमसे बुग़्ज़ वो रखेगा दुश्मन रखेगा जिसके नसब में पाकीज़गी नहीं होगी। तो लिहाजा ज़ियारत इमाम हुसैन हर इंसान नहीं कर सकता, बल्कि वो करेगा जिसे अल्लाह तौफीक देगा और अल्लाह उससे खैर का इरादा कर चुका होगा। बेशक। क़िबला, बहुत ही खूबसूरत और ईमान को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू आपने फरमाई। मैं यहाँ पर एक सवाल क़िबला ये ज़रूरी जानना चाहता हूँ, चूँकि ज़ियारत का मौसम है अरबईन का, तो मशाया का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है और अभी से ही यानी मवाक़िब और ये सब चीज़ें उन्होंने मुकम्मल तौर पे एहतमाम कर लिया है यहाँ के इराक़ के मोमिनीन ने, और कई कई जगह से मशाया का सिलसिला भी शुरू है।
इस उन्वान से क़िबला मैं एक सवाल क़िबला इस उन्वान से करना चाहूँगा कि ख़ुद इस मशाया और जो मशी है, जो पियादा रवी है, 40 वाक़ है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गरज से, इसका क्या सवाब है, क्या फ़जीलत है, क्या फ़यूज़ और बरक़ात है, इस पर भी क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। देखिए, इस सिलसिले में एक तो जो बहुत सारी रिवायत कामिल ज़ियारत में नूरुल ऐन फिल मशी इला ज़ियारत क़ब्रुल हुसैन, उसमें जो रिवायत आई है उसमें सिर्फ ये नहीं कि आदमी नजफ से करबला मशी कर रहा है, इसका तो बहुत ही ज्यादा सवाब है। यहाँ तक कि इंसान जब अपने घर से निकलता है तब से उसका सवाब शुरू हो जाता है। और जो कदम वो मौला हुसैन के लिए उठाता है तो हर कदम पे एक हज एक उम्र का सवाब लिखा जाता है। और बल्कि ये भी है कि जब कोई इंसान ज़ियारत के कसद के से जब अपने घर से कदम निकालता है तो सूरज उसके ऊपर जो पड़ता है उसके सारे गुनाहों को जला देता है। सुभान अल्लाह। और वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के शिकम से उसने जन्म लिया हो। वाह, सुभान अल्लाह। और इस सिलसिले में जो हदीस वारिद हुई है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मशी के सिलसिले में इमाम ने क्या फरमाया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हदीस है, मन खरजा मिन मंजिलिही युरीदु ज़ियारतल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इन काना माशियन कतबल्लाहु बिकुल्लि खतबतिन हसना वतबया अनो सय्यतन। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स भी अपने घर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के कस्द से निकलता है और वो पैदल चलता है, इन काना माशिया, अगर वो पैदल चलता है, मशी करता है वो, तो अब मशी जितनी भी करे वो 1 किलोमीटर करे, 2 किलोमीटर करे, जितना भी उससे चला जा सके, तो मशी के सिलसिले में कतबल्लाहु बिकुल्लि खतबतिन हसना, खुदा हर कदम के बदले में एक हसना उसको लिख देता है उसके नाम अमाल में। यानी हर कदम के ऊपर जो उसने कदम उठाया है हर कदम के ऊपर हसना। अब जो बंदे माशाल्लाह खुश नसीब है वो लोग जो नजफ से करबला मशी कर रहे हैं, अब आप देखिए तकरीबन शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं नजफ से करबला 90 किलोमीटर से कम नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अब उसमें कितने कदम ज़ाहिर उठाता है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर कदम पर एक नेकी अल्लाह लिखता है, वो होता बेहा अनहो सय्या, और उसके साथ साथ एक नेकी लिखता है और एक बुराई उसके नाम अमाल से खत्म कर देता है। तो देखिए नजफ से करबला जो मशी हो रही है उसमें ज़ाहिर ने कितने कदम जो है नजफ से करबला के लिए उठाए होंगे। तो हर कदम पे एक नेकी भी है और एक बुराई उसके नाम अमाल से खत्म हो जाती है। इमाम ने फरमाया, वो इनकाना राकिबन कतबल्लाहु बिकुल्लि हाफिरिन हसना वतानो ब्यासैया। लेकिन अगर वो सवार जा रहा है इमाम की बारगाह में, हालत सवारी में जा रहा है, तो फिर जो उसकी सवारी का जानवर है, घोड़ा है या जो भी है, तो जो वो कदम रखेगा उसमें भी अल्लाह जो है एक नेकी लिखेगा और एक बुराई उसकी खत्म कर देगा। यानी इसका मतलब ये आदमी ऐसे नहीं कि पैदल जा रहा तो उसको जब सवाब मिलेगा, अगर वो जैसे भी पहुंच जाए मौला की बारगाह में तो उसके नाम अमाल में एक नेकी लिखी जाएगी और एक जो बुराई खत्म होगी। लेकिन मशी का और ज्यादा सवाब है। इसके सिलसिले में एक रिवायत जो है अबू सामित से भी है। अबू सामित इमाम सादिक के साहबी है। उन्होंने कहा, काल समय तो अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वाब यकूल, अबू सामित कहता है मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सुना, वो फरमाते थे, मन अता कब्र अल हुसैन माशियन कतबल्लाहु बिकुल्लि खतबतिन अल्फा हसनतिन। कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना कि जो शख्स भी मशी करेगा, यानी पैदल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वरा और कब्र मुताहर की ज़ियारत करने के लिए आएगा, तो अल्लाह हर कदम पर 1000 नेकी लिखेगा। हर कदम पर आप देखिए आप, यानी ज़ाहिर ने कितने कदम उठाए होंगे और कितने कदम वो पैदल चला होगा। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर कदम पर जो है वो 1000 नेकी वो अल्फा सय्यतिन, और परवरदिगार आलम 1000 बुराइयां उसके नाम अमाल से महव कर देगा, खत्म कर देगा। व रफ़ालु अल्फा दरजतिन, और खुदावंद आलम 1000 दर्जात उसके बुलंद करेगा हर कदम पर। यानी आप देखिए हर कदम के ऊपर 1000 दर्जे बुलंद करना। अगर वो 1000 कदम उठा रहा है तो कितने उसके दर्जात बुलंद हो गए, अगर उसने 1,00,000 कदम उठाए तो कितने उसके दर्जात बुलंद हो गए। और इसी सिलसिले की इसी मजमून की एक रिवायत जिसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अता कब्र हुसैन माशियन कतबल्लाहु बिकुल्लि खतबतिन और बिकुल्लि कदमिन यरफ़ा व यज़हा
इत्का रकबतिन मिन बुल्द इस्माइल। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स भी कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए आएगा, अल्लाह उसके हर कदम पर, हर खतबे के ऊपर, खतवा दो यानी जो कदम उठाता है आदमी फिर रखता है, इसे कदम बोलते हैं, और जो उठाया वो खतवा है, फिर रखा वो दूसरा खतवा हो गया। यानी इमाम ने फरमाया हर कदम जो जमीन पे रख रहा है और उठा रहा है तो अल्लाह हर कदम के बदले में उसको एक गुलाम आजाद करने का सवाब देगा, और वो गुलाम भी आजाद जो होगा वो नस्ल इस्माइल का गुलाम होगा। ये देखिए जो हजरत इस्माइल पैगंबर है उनकी नस्ल से गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। वो जो कदम उसने उठाया है उसके ऊपर भी एक सवाब है, और जो रखा है उसके ऊपर भी एक सवाब है। तो लिहाजा ये ज़ियारत इमाम हुसैन वाकई एक बहुत बड़ी तौफीक है। यहाँ तक के कामिल ज़ियारत में ये रिवायत आई है कि अगर कोई शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन किए बगैर मर जाए और अगर वो जन्नत में चला भी जाएगा तो मेहमान बन के रहेगा, जन्नत का हकदार बन के नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह ज़ियारत कितना इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत के सिलसिले में, यानी अगर कोई इंसान मसलन शिया इस्ना शरी हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी भी हो, सारे वाजिबात पे अमल करता हो, कि अगर उसके नामा या माल में ज़ियारत इमाम हुसैन नहीं है का जन्नत में वो जाएगा कि मेहमान की हैसियत से रहेगा, लेकिन ज़ाहिर इमाम हुसैन हकदार की हैसियत से रहेगा। और ये भी रिवायत में आया है कि जो शख्स भी इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा तो रोज़े क़यामत उनकी एक सफ लगेगी, यानी जितने भी ज़ब्बार इमाम हुसैन होंगे उनकी एक सफ लगी होगी और उनके चेहरे पर नूर की मोहर लगी होगी। इसे देखकर अहले महशर तंग हो जाएंगे, परेशान होंगे, हैरान से पूछेंगे ये इनकी पेशानी पर कैसा नूर है, इसके बारे में सवाल होगा। तो जवाब मिलेगा ये नूर ज़ियारत इमाम हुसैन का नूर है, यानी रोज़े महशर ज़ियारत हुसैन के नूर की वजह से पहचाना जाएगा। उनका अलग ही मर्तबा होगा जो ज़ब्बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और ये भी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इमाम ने फरमाया कि जो शख्स भी ज़ियारत इमाम हुसैन से मुशर्रफ होगा वो तमाम जन्नत में जाने वालों से 40 साल पहले जन्नत में जाएगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने से पूछा रावी ने कि मौला 40 साल पहले कैसे जन्नत में जाएगा, इसकी क्या इल्लत है और क्या रीज़न है, उसका क्या इसका फलसफा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़े महशर लोग हिसाब किताब में होंगे और 40 साल उन्हें हिसाब किताब में लगेंगे, लेकिन जिस शख्स ने मेरे जब हुसैन की ज़ियारत की है वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बेशक देखिए आप इमाम हुसैन के ज़ाहिर का कितना मर्तबा और कितनी अजमत है। और इसी सिलसिले की एक हदीस इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े अरफा अल्लाह की निगाह करम सबसे पहले ज़ाहिर इमाम हुसैन के ऊपर पड़ती है। तो रावी ने पूछा मौला फर्जंद रसूल ये ज़ाहिर के ऊपर ही क्यों पड़ती, हाजी के ऊपर क्यों नहीं पड़ती? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज तो सब करते हैं, हलाली भी करता है, गैर हलाली भी करता है, लेकिन मेरा जद हुसैन की ज़ियारत सिर्फ हलाली करता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि इंसान ये देखिए आप क़िबला मुलाज़ा फरमाए, यानी इसका मतलब जो भी इंसान मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ होता है तो खुद एक सनद है उसके हलाली होने की। इसका मतलब ये जितने भी लोग ये देखिए आप, यानी मौला ने फरमाया हज तो सभी करते हैं लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन सिर्फ वो करता है जो हलाल ज़ादा होता है। और फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में तशरीफ फरमाते और उसमें हजरत आयशा जो थी वो भी देख रही थी कि रसूल अल्लाह प्यार कर रहे हैं इमाम हुसैन को, और कभी उनके लबों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। तो आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह आप इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बच्चा अनकरीब कत्ल किया जाएगा और जो शख्स भी इसकी ज़ियारत करेगा उसको उस हज का सवाब मिलेगा जो उसने मेरे साथ अंजाम दिया है। तो जैसे ही हुजूर ने फरमाया कि उसको उस हज का सवाब मिलेगा जो मेरे साथ अंजाम दिया है, तो इन्होंने ताज्जुब से कहा या रसूलल्लाह आपके साथ हज वाला सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया एक हज का नहीं 2 हज का सवाब मिलेगा। तो उसने फिर ताज्जुब किया रसूलल्लाह 2 हज का सवाब मिलेगा? हुजूर ने फरमाया 4 हज का सवाब मिलेगा। या रसूलल्लाह 4 हज का सवाब मिलेगा जो हुसैन की ज़ियारत करेगा? हुजूर ने फरमाया 8 हज का सवाब मिलेगा। तो अब ये जितना ताज्जुब बढ़ता गया हुजूर तादाद में अब इसमें 2 रिवायत मिली, 90 हज का सवाब या 100 हज का सवाब। यानी हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स भी इमाम हुसैन की ज़ियारत करेगा उसको
کو 100 ایسے حج کا ثواب ملے گا جو اس نے میرے ساتھ انجام دیے ہیں۔ اور یہ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، ورنہ تعداد واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اور جی مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آخر میں 1 منٹ کا ٹائم ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہے، کوئی خلاصتاً اور 2 جملوں میں اگر کوئی بات ہے قبلہ تو وہ بھی ارشاد فرمائے، مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ۔ جی بس میری گزارش ہی ہے، جو لوگ بھی امام حسین کی زیارت پہ عربین پہ جانا چاہتے ہیں، جو لوگ چلے گئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے وہ صرف زری کو نہ چومیں بلکہ امام حسین کی سیرت کو بھی لے کر آئے۔ یعنی مولا حسین کی زری کو چومنا ثواب ہے، کربلا پہنچنا ثواب ہے، زیارت کرنا بہت ثواب ہے، لیکن وہ لوگ یعنی یہ دعا کرے امام حسین کے حرم کے اندر، پروردگار ہمیں سیرت امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا وقت کا امام چاہتا ہے، جیسا وقت کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اپنا کردار بدلنے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ زیارت سے پہلے وہ بے نمازی تھا تو نماز پڑھنے لگے، اگر زیارت سے پہلے وہ اپنے ماں باپ یا بھائی کے حقوق سے غافل تھا تو حقوق کو دینے لگے، اور زیارت کر کے جب وہ اپنے وطن پلٹے تو معاشرے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین کا ظاہر ہے، حسین کی زیارت سے مشرف ہو کے آیا ہے۔ ورنہ صرف یہ نہیں کہ ہم زیارت کر لی، ہماری پہلی زیارت ہے یا دوسری زیارت ہے، ہم نے 5 مرتبہ ہماری زیارت ہو گئی، 7 مرتبہ زیارت ہو گئی، لیکن ہمارے کردار میں چینجنگ آئی کہ نہیں، ہمارا کردار بدلا کہ نہیں، ہمارا کردار جو ہے وہ امام حسین کے اصحاب کے کردار سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، امام حسین کے اصحاب کا کردار کیسا تھا، ہمیں بھی اپنا کردار بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ امام حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے پیروں کی بارش میں نماز پڑھی ہے، پیروں کی بارش تھی لیکن ظہر کی نماز آپ نے پیروں کی بارش میں پڑھی، تو لہٰذا جو حسینی ہے وہ نماز کیسے قضا کر سکتا ہے، جو حسینی ہے وہ بے نمازی کیسا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا میرے زائرین سے، مومنین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کا شکر بھیجے، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھے امام حسین کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امام حسین کی محبت سے نوازا اور مولا حسین کی زیارت سے مشرف کیا تو نے، پروردگار اتنا لطف و کرم اور فرما دے، ہمیں سیرت امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو غم حسین سے ممنوع فرما، ہماری کو پردے کی توفیق عطا فرما، سیرت جناب زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث امام حسین امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آخر میں یہی دعا ہے، سب سے اہم دعا، تمام زائرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی دعا جو ہے اس کو امام حسین کی قبر کے پاس کرے، پروردگار ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں معرفت امام زمانہ عطا فرما، امام زمانہ کے مخلص انصار میں ہمیں شامل فرما۔ الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے، اور نہایت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی وقت پہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب قبلہ۔ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔